अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं लेकर आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट, वीडियो या व्लॉग, जो आप समझें। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। जी जनाब, तो जब से इन्होंने, अली अक्सा ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया और अपनी फैमिली को, आई मीन यूट्यूब फैमिली को बताया, अपने सब्सक्राइबर्स को बताया, तब से जनाब समझें कि इनको एक नया कंटेंट मिल गया। और रिवील करने से पहले, प्रेगनेंसी बताने से पहले, इन्होंने जी मॉल जाना है, इन्होंने अलीपुर जाना है, इन्होंने कभी किधर जाना है, कभी किधर जाना है, और अक्सर भी फर्स्ट क्लास। लेकिन जो ही बता दिया उसके बाद जी बीमारियों के दौरे पड़ना शुरू हो गए, चेहरे पे मुर्दनी आनी शुरू हो गई। मतलब मैं क्या बताऊं, ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं ना कि ऐसी ऐसी हरकतें तो अक्सर ने फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी नहीं की। हर लड़की के लिए पहली जो होती है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन दूसरी में तो कोई मसला ही नहीं होता। इवन जब इनका मिस कैरेज हुआ था उससे पहले भी ये नॉर्मली चल रही थी। इनकी शादी भी उन्होंने, हुमैरा ने सेलिब्रेट की। फिर सब कुछ ही अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी जो प्रेगनेंसी चल रही है, बहुत सारी औरतें हैं जो इस तरह की सिचुएशन से गुजरती हैं, लेकिन वो तो ऐसी नहीं। तो जनाब बात ये है कि इनके हाथ तो एक कंटेंट भी हाथ आ गया, और इन्होंने जी अब ओवर एक्टिंग की हदें ख़त्म की हुई हैं इसमें। और अब आप आगे आगे देखेंगे और क्या क्या। देखिए, जब इन्होंने प्रेगनेंसी नहीं बताई थी तो मॉल भी जा रहे हैं, मेहमानदारियां भी कर रहे हैं। खैर घर में तो कुछ पका के नहीं खिला रहे थे, लेकिन सेवर फूड जिंदाबाद, वहाँ से खाने पीने भी आ रहे थे। ये खुद भी बाहर खाने पीने के लिए जा रहे थे, जूस पी रहे थे, कभी शॉपिंगें कर रहे हैं, कभी घर की सेटिंगें कर रहे हैं, हंसी मजाक भी चल रहा था, सफाइयाँ भी हो रही थी। लेकिन आप देखें तो माहौल टोटली चेंज। आप ज़रा वो वीडियो लगाएं जिसमें इन्होंने प्रेगनेंसी शो करवाई, उससे पहले की देख लें वीडियोस, और फिर उसके बाद की भी आप देख लें कि आप कैसा चल रहा है इनका। ठीक है। और अली जो है खामखा में परेशानी शो कर रहा है, भागा भागा काम कर रहा है। अक्सर ये ऐसी ढीली ढीली पड़ी हुई है जैसे खुदा जाने क्या हो गया है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ एक्टिंग ही है और कुछ नहीं। कैमरे के पीछे बिल्कुल भली चंगी है, लेकिन जो ही कैमरा ऑन होता है तो बीमारी के आसार आना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे, बॉडी पे, हर जगह। अक्सर तो खैर से जवान जहान है और उसे ये चीज़ें करना जेब नहीं देता, क्योंकि वो एक एजेड औरत तो नहीं है जिसके यहाँ मतलब इस तरह की सिचुएशन आ रही है प्रेगनेंसी वाली, और वो मतलब उन्हें बड़ा मसला आ रहा है। क्योंकि बात ये है कि फर्स्ट भी जो इनकी हुई वो नॉर्मल डिलीवरी थी, सी सेक्शन ही था। और अभी भी जो है तो जाहिर सी बात है इसमें एज फैक्टर भी काउंट होता है। तो ये इस तरह से एक्ट ना करें, क्योंकि ये 40-50 साल की या 60 साल की तो औरत है नहीं जिसके लिए बहुत बड़ी बात हो। तो प्लीज़ आप ज़रा ना ख़ुद में थोड़ा सा इस तरह से शो करें कि भाई ऐसी कोई मसला नहीं है। क्योंकि आप जैसी ही गांव की औरतें होती हैं जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, कि वो तो उन बड़ी मजबूत किस्म की औरतें होती हैं। वो तो एक हाथ में, और वो तो घर से बाहर जाके घड़े में पानी भरती हैं, फिर घर आती हैं, बच्चे संभालती हैं, घर भी देखती हैं और कुकिंग भी करती हैं। लेकिन यहाँ तो अली भागा भागा काम कर रहा है, कभी एक चीज़, कभी दूसरी चीज़, कभी मॉप लगा रहा है और कभी कुकिंग कर रहा है, कभी बर्तन धो रहा है। तो वैसे हुमैरा बेचारी की भी क्या किस्मत, एक की शादी नहीं हो रही बेटे की, दूसरा जो है वो जोरू का गुलाम बन के बैठा हुआ है और भागा भागा काम काज कर रहा है। लेकिन बनता भी है, क्योंकि अली का कोई बिजनेस भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, तो फिर तो घर के काम भी तो काम ही है ना, तो वो तो उसे करने चाहिए।
چاہے کانٹینٹ کے لیے کرے یا بیوی کی جی حضوری میں کرے. تو بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے ویسے اکثر آپ جو ہیں اتنے نازک دانہ بن گئی ہیں تو پچھلی والی پریگنینسی میں کیوں نہیں ایسی نازک دانہ بنی؟ یا وہ آپ کو طریقے نہیں پتہ تھے، ہے نا؟ شاید آپ کو طریقے نہیں پتہ تھے کہ شوہر سے کام کیسے لیے جاتے ہیں. تو وہ آپ لے رہی ہیں. آپ علی جو ہے وہ بیچارہ گھر بھی دیکھ رہا ہے، بچی بھی دیکھ رہا ہے، گھر کے باہر کے کام بھی دیکھ رہا ہے. ایون علی پور سے جب آیا، آتے ساتھ ہی وہ ڈرائپرز کا ایک لفافہ تھا وہ اوپر لا رہا تھا، پھر کپڑے وغیرہ لا رہا تھا. تو وہ تو اتنا بھاری سامان نہیں تھا کہ آپ اٹھا کے اوپر نہ لا سکتی. سب کچھ علی پہ ڈالا ہوا ہے، ایون پانی بھرنے بھی وہی جاتا ہے. اور مطلب علی بس مجھے لگتا ہے آپ کو بدوا ہی لگی ہے اپنے ماں باپ کی، تبھی گھن چکر بنا کے رکھ دیا ہے بیوی نے. اور اب آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ پوری عمر آپ نے ایسے ہی جورو کا غلام بن کے گزارنا ہے اور گھن چکر بن کے گزارنا. چلے جی دیکھتے ہیں اب آنے والے ایپیسوڈ میں ہوتا کیا ہے اور اس میں کیا چیز آپ لے کر آتی ہیں. آیا ان کی طبیعت ایک دم سے ٹھیک ہو جاتی ہے یا پھر یہی چیز کھینچ کھینچ کے گزارنی ہے تھرو آؤٹ. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.